जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हिंदू धर्म के अनुसार हर माह में 2 एकादशी व्रत होते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आमला की एकादशी भी कहा जाता है। वैसे तो हिंदू धर्म के अनुसार सभी एकादशियों का काफ़ी महत्व है, लेकिन इन सब में आमलकी एकादशी को सर्वोत्तम स्थान पर रखा गया है। आमलकी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु और आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। मान्यता है कि आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है। आमलकी एकादशी को कुछ लोग आंवला एकादशी या आंवली ग्यारस भी कहते हैं। आमलकी एकादशी को रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। यह अकेली ही एक ऐसी एकादशी है जिसका भगवान विष्णु के अलावा भगवान शंकर से भी गहरा संबंध है। रंग भरी एकादशी के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विशेष पूजा बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में होती है। रंग भरी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान शिव के गण उन पर और जनता पर जमकर अबीर और गुलाल उड़ाते हैं। आंवले के पूजन के कारण इस एकादशी को आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह आंवला एकादशी 14 मार्च को है। तो आइए जानते हैं यहाँ आमलकी एकादशी का मुहूर्त पूजा विधि एवं कथा के बारे में। परंतु इसके लिए आपको मेरी वीडियो को अंत तक देखना होगा ताकि आप पूजा मुहूर्त एवं कथा को पूरी तरह से सुन सकें और इसका पूरा लाभ उठा सकें। और आपकी को मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एवं शेयर करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना ना भूलें। तो आइए अब हम बात करते हैं आमलकी एकादशी के शुभ मुहूर्त की। आमलकी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 मार्च रविवार प्रातः 10:21 पर एवं एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 14 मार्च सोमवार दोपहर 12:05 पर। तो आइए अब हम जानते हैं इसकी पूजा विधि के बारे में। आमलकी एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तस्वीर एक चौकी पर स्थापित करें और उनकी विधिवत पूजा करें। श्री विष्णु को रोली, चंदन, अक्षत, फूल, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करें तथा आंवला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें, सुने और एवं आरती करें। द्वादशी को स्नान और पूजन के बाद किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य दें। अब हम बात करते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, श्री कृष्ण, मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति कराने वाला है। राजा मानधाता ने भी महात्मा वशिष्ठ जी से इसी प्रकार का प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में वशिष्ठ जी ने कहा था, महाभाग, भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट होकर पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलक अर्थात आंवले का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी ने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्मल अंतःकरण वाले महर्षियों को जन्म दिया। उनमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिय आमलक का वृक्ष था। महाभाग, उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ, क्योंकि उस वृक्ष के बारे में वे नहीं जानते थे। उन्हें इस प्रकार विस्मित देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलक का वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है
और स्पर्श करने से इससे दुगना और फल भक्षण करने से तिगुना पुण्य प्राप्त होता है। यह सब पापों को हरने वाला वैष्णव वृक्ष है। इसके मूल में विष्णु, इसके ऊपर ब्रह्म, स्कंद में परमेश्वर, भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलक सर्वदेवमय है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। इसलिए सदा प्रयत्नपूर्वक आमलक अर्थात आंवले का सेवन करते रहना चाहिए। ऋषि बोले, आप कौन हैं? देवता हैं या कोई और? हमें ठीक ठीक बताइए। पुनः आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनता से देख पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। देवादिदेव भगवान विष्णु का यह कथन सुनकर वे ऋषिगण भगवान की स्तुति करने लगे। इससे भगवान श्री हरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभिष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। श्री विष्णु जी बोले, महर्षियों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त एकादशी हो तो वह महान पुण्य देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। इस दिन आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहाँ रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बताइए। इसके देवता और मंत्र क्या हैं? पूजन कैसे करें और इस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? भगवान विष्णु जी ने कहा, द्विजवरों, इस एकादशी को व्रती प्रातःकाल दंत धावन करके यह संकल्प करे कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे शरण में रखें। ऐसा नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, गुरु पत्नीगामी तथा मर्यादा भंग करने वाले मनुष्यों से वह वार्तालाप ना करे। अपने मन को वश में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करे। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाए। मिट्टी लगाने का मंत्र है, अश्व क्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे व्रतिके हर मे पापम जन्म कोट्याम समर्जितम। अर्थात, हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृतिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। फिर स्नान का मंत्र बोलते हुए, त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं ततुरक्षकं स्वदेजो द्विजजातीनां रसानां पतये नमः। स्नातो अहं सर्वतीर्थेषु हृदयप्रस्थविणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तु मे भवेत्। अर्थात, जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदज और उद्विज जाति के जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम जी की सोने की प्रतिमा बनवाए। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासे स्वर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजा और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाए। वहाँ वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करे। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें। श्वेत चंदन से उसका लेपन करें। उसके कंठ में फूल की माला पहनाए। सब प्रकार के धूप की गंध फैलाए। जलते हुए दीपकों की श्रेणी सजाकर रखें। तात्पर्य यह है कि सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजा के लिए नवीन छाता,
जूता और वस्त्र भी मंगा कर रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर उसे खीलों से भर दें। फिर उसके ऊपर परशुराम जी की मूर्ति स्थापित करें और इस तरीके से मंत्रों को बोलते हुए यह पूजा प्रारंभ करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरणों की, विश्व रूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय नमः से उदर की, श्री वत्स धारिणे नमः से वक्ष स्थल की, श्री चक्रिणे नमः से बाईं बाह की, गदिने नमः से दाहिनी बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञ मुखाय नमः से मुख की, विशोक निधये नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से शुद्ध फल के द्वारा देवादिदेव परशुराम जी को अर्घ्य प्रदान करें। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जमदाग्न नमोस्तुते, गृहण अर्घ्यामि तत् मामलक्या युतम हरे। अर्थात देव देवेश्वर जमदागिनी नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य ग्रहण कीजिए। तदनंतर भक्ति युक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाग, धार्मिक उपाख्यान या श्री विष्णु संबंधी कथा वार्ता आदि के द्वारा यह रात्रि व्यतीत करें। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलक वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करें। फिर सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करें। ब्राह्मण की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उन्हें दान कर दें। परशुराम जी का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम जी के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हों। तत्पश्चात आमलक का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदनंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करें। संपूर्ण तीर्थों के सेवन से जो पुण्य प्राप्त होता है तथा सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है, वह सब उपयुक्त विधि के पालन से सहज ही सुलभ हो जाता है। समस्त यज्ञों की अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है। वशिष्ठ जी कहते हैं, महाराज, इतना कहकर देव देवेश्वर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात उन समस्त महर्षियों ने उक्त व्रत का पूर्ण रूप से पालन किया। नृपश्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम्हें भी इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह दुर्धर्ष व्रत मनुष्य को सब पापों से मुक्त करने वाला है। पौराणिक मान्यता के अनुसार आमलकी एकादशी के दिन श्री हरि और आंवले के पेड़ के पूजन के साथ साथ व्रत करने से भक्तों को हर कार्य में सफलता मिलती है और 1000 गोदान के फल के बराबर पुण्य मिलता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। बोलो मेरे राधे रानी सरकार की जय।